बानी पीटीआई की आंख के फॉलोअप इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी पीटीआई को इंजेक्शन की दूसरी डोज लगा दी गई। एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत पिम्स और शिफा आई अस्पताल के माहिर अमराज़ चश्म और सर्जन की निगरानी में इंजेक्शन लगाया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। प्रोसीजर से कबल तिबी बोर्ड ने तफसीली मुआयना किया। पिम्स अस्पताल के एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई की ईसीजी और ईको की रिपोर्ट नॉर्मल आई। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में वाइटल मुस्तकम रहे। ज़रूरी हिदायत और फॉलोअप मशवरे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने बानी पीटीआई की तिबी हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। बानी पीटीआई की पिम्स मुंतकिली की पेशगी इतला नहीं दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहती हैं कि रात 2 बजे सिर्फ एक मैसेज के जरिए उन्हें बताया गया कि बानी को इंजेक्शन लगाने के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया। बानी का चेकअप शिफा अस्पताल में ज़ाती मुआलिज और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर। एयरपोर्ट पर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। इक्तिसादी तावन और तवानाई के शोबे में तावन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी कुव्वत की बरामद पर गुफ्तगू होगी। 19 ममालिक की मकबूजा मगरबी किनारे पर इजरायली कब्जे की कोशिश की मजम्मत। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड और स्वीडन समेत दीगर ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल और OIC ने भी इजरायली इक़दामात की शदीद मजम्मत की। कहा कि मगरबी किनारे पर इजरायली कब्जे का इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इजरायली इक़दाम फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उसके लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर धमकी लगा दी। सोशल मीडिया पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका ईरान से मुआहिदा करना चाहता है। झूठी खबरों में बताया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग में जनरल डैनियल केन हमारे खिलाफ हैं। जनरल डैनियल केन की राय है कि ईरान पर हमले का फैसला हुआ तो अमरीका आसानी से जीत जाएगा। ईरान के साथ मुमकिन जंग बारे में जो कुछ लिखा गया वो गलत है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना है, इंग्लैंड को हराना है। सुपर 8 के अहम मैच में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का टाकरा। पालेकिले ग्राउंड में मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की पालेकिले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का कहना है इंग्लैंड के खिलाफ मैच की अहमियत का अंदाज़ा है। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले जारी। वेस्टइंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 107 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 255 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर ढेर। शैमरॉन हिटमायर की 34 गेंदों पर 85 रन की धुआंधार इनिंग्स, 7 छक्के और 7 चौके लगाए। रोमैन पाउल ने 35 गेंदों पर 59 रन की इनिंग्स खेली। और अमेरिका की शिमाल मशरक़ी रियासतें ख़तरनाक बर्फ़ानी तूफ़ान की लपेट में। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैंटिकट और डेलावेयर समेत 4 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। 2 फीट तक बर्फबारी से मुतासर अमरीकी रियासतों में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। 10,000 परवाज़ें मनसूख। तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। जनूबी सूडान में हुकूमत के इत्तेहादी जंगजुओं के हमले में 22 अफराद हलाक। वाक़या रियासत जोंगली के गांव पंकोर में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जंगजू ट्रक में इमदादी वर्कर्स के भेस में आए और लोगों को एक जगह जमा करके फायरिंग कर दी। हलाक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। वाक़े में मुलविस कुछ एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
परू में फजाइया का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 7 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर परू के शहर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ था। परू के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों और सैलाब से मामूलात जिंदगी मफलूज है। दूर दराज इलाकों से राबता मुनक़ता हो चुका। लैंड स्लाइडिंग से 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय रियासत झारखंड में एयर एम्बुलेंस तैयारा गिर कर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर एम्बुलेंस में 7 अफराद सवार थे। तैयारा रांची से उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू। सिंध की तकसीम की बात पर पीपल्स पार्टी का मुत्तहिदा को दो टोक जवाब। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली कि सिंध की तकसीम की बात आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। सिंध अटूट हैसियत रखता है, इसको तोड़ने की बात करने वाले जमहूरियत दुश्मन है। सूबे की हदों में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी है। बैकडोर सियासत से सिंध को मुतनाज़िया नहीं बनाया जा सकता। सिंध की तकसीम की हर कोशिश की मुज़ाहमत करेंगे। नस्ल, ज़बान और मजहब की बुनियाद पर सियासत कबूल नहीं। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की आर्मी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। भारत में तैनात दिफाई मुशीर मोहम्मद हफीजुर रहमान की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। 55 इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग तैनात कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मोइनुर रहमान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात। मेजर जनरल कैसर रशीद को डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस तैनात कर दिया गया। मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम को वजारत खारजा में सफीर लगा दिया गया। मशरक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे। अमेरिका का एक और तैयारा बरदार जहाज जेरल्ड आर फोर्ड बुहेरा रोम पहुंच गए। अमेरिकी बहरी बेड़े पर दर्जनों जदीद लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तैनात। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौज ने शाम में सबसे बड़ी बेस कसराक से इनखला शुरू कर दिया। अमेरिकी अफवाज इराक में ईरानी सरहद के करीब तैनात की जा रही हैं। उधर ईरान का अपना हॉर्मज़ में तवील फासले तक मार करने वाले बहरी दिफाई मिसाइल सयाद 3G का कामयाब तजुर्बा। यह सिस्टम समंदर में 150 किलोमीटर तक दिफाई हसार कायम करने की सलाहियत रखता है। दिफाई मिसाइल ड्रोन्स लड़ाका तैयारों और क्रूज मिसाइलों को रोक सकेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जुमेरात को जिनीवा में होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले का इंदिया। जिनीवा मुज़ाकरात को आखिरी सिफारती कोशिश करार दे दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक महदूद कार्रवाई का फायदा न हुआ तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। ईरान के खिलाफ इब्तदाई कार्रवाई जल्द मुतवक्के है। दूसरी जानिब ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लचक दिखाने का फैसला। पाबंदियों के खात्मे के एवज एटमी प्रोग्राम पर समझौते की पेशकश। तेहरान आधा अफजोदा यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने पर गौर के लिए आमादा हो गया। बतौर सदर मुझे टैरिफ मंजूरी के लिए कांग्रेस में जाने की जरूरत नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सदर ट्रंप का सोशल मीडिया ट्रुथ पर पैगाम लिखा कि कोई मुल्क भी सुप्रीम कोर्ट के मुज़क्का-खेज़ फैसले से फायदा उठाने की कोशिश ना करे। जो ऐसा करेगा उस पर और ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खेल खेलने वाले ममालिक को मजीद सख्त इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने अमेरिकी सदर को बेवकूफ़ करार दे दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम का कहना है कि ट्रंप और अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट गूंगे और बेवकूफ़ हैं। ट्रंप की मौशी पॉलिसियां तबाहकुन हैं। अमेरिका में महंगाई दोबारा बढ़कर 3% हो गई। नौकरियां 2013 के बाद बदतरीन सतह पर आ गई हैं।